नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से लॉकडाउन में ढील के साथ शुरू हुई व्यावसायिक गतिविधियां। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी, सिर्फ 3 जिलों में 100 से ज्यादा नए मरीज। केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का लिया फैसला। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर सहित कई जिलों में बारिश। जयपुर और बीकानेर संभाग में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज सुबह 5 बजे से लॉकडाउन में ढील के साथ कई व्यावसायिक गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन जिलों में कोविड पॉजिटिविटी दर 10% से कम है, वहां सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आने के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों को इस छूट का लाभ मिल सकेगा। ई मित्र और आधार केंद्र सेवाएं शाम 4 बजे तक तथा पेट्रोल डीजल पंप दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगे। स्वीकृत गतिविधियों के अलावा कहीं भी 5 या अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे। जहां संक्रमण दर 10% से ज्यादा और ऑक्सीजन, आईसीयू तथा वेंटिलेटर बेड का उपयोग 60% से अधिक होगा, वहां ये छूट वापस ले ली जाएंगी। सक्रिय मामले कम होने के साथ छूट का दायरा बढ़ेगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से कम होने तक 3 दिन का वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। नए दिशा निर्देशों में मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से 12 बजे तक निजी वाहनों से जिले के भीतर यात्रा कर सकेंगे। वहीं 8 जून बाद तय समय सीमा में निजी वाहनों से पूरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों को 25% उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक खोलने की छूट दी गई है, जबकि निजी कार्यालय 25% कर्मचारियों के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई तथा रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक जारी रहेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियां, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी बंद रहेंगे। प्रदेश में 30 जून तक शादी समारोह आयोजित नहीं हो पाएंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल इस बीमारी से 6,114 लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 37,477 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 1,002 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह रही कि सिर्फ 3 जिलों में 100 से ज्यादा नए रोगी मिले। जयपुर में 233, अलवर में 111, उदयपुर में 107 और हनुमानगढ़ में 56 नए रोगी मिले। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कन्हैयालाल शर्मा ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान से। यूँ तो आज से राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार बाजार की सभी दुकानें कुछ समय के लिए खोली जा रही है।
परंतु फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम अत्यंत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दर कम अवश्य हुई है, लेकिन अभी थमी नहीं है। ऐसा न हो कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही का नुकसान पूरे देश को उठाना पड़े। छोटी छोटी सावधानियों के साथ यदि हम कदम उठाएंगे तो निस्संदेह कोरोना जैसी महामारी को भी हरा देंगे। हमारा सामूहिक प्रयास ही हमारी सफलता है। यह हमारे धैर्य और जागरूकता का कड़ा इम्तिहान है। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। यह भी फैसला किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ नियत समय के भीतर परिणाम घोषित करने के कदम उठाएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्य में कल 96,000 से अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया गया। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 17,791 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। प्रदेश में अब तक 1,69,37,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,36,74,000 से अधिक पहली और 32,63,000 से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। इधर देश में अब तक कोविड से बचाव के 21,83,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन की संख्या और वैक्सीन कम वेस्टेज करने की दृष्टि से राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 8 जिलों में वैक्सीनेशन के दौरान वेस्टेज माइनस में रहा है। इन जिलों में वैक्सीनेशन का समुचित उपयोग कर न केवल एक भी डोज वेस्टेज होने दिया, बल्कि एक वॉयल में मौजूद अधिकतम 11 डोज लगाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घरेलू नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने को वरीयता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ग्राम जल और स्वच्छता समिति में 50% सदस्य महिलाएं होंगी। शेष सदस्यों में 25% पंचायत के निर्वाचित सदस्य और 25% गांव के कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में शामिल होंगे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज राजधानी जयपुर में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं चूरू, सीकर और दौसा में भी आज सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है। करौली में तेज हवाएं चलने और बादल छाए रहने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा जिलों में ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने और आंधी चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से लॉकडाउन में ढील के साथ व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। सिर्फ 3 जिलों में 100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जयपुर और बीकानेर संभाग में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।